साथियों, दो बहुत बड़ी खबरें आई हुई हैं आज की। आपको बता दें कि अब आउटसोर्स कर्मचारियों का डेटाबेस फीडिंग होगा पोर्टल पर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने पिछली वीडियो में बताया था कि आउटसोर्स पोर्टल लॉन्च हो चुका है। अब आउटसोर्स पोर्टल के जरिए ही सभी आउटसोर्स कर्मचारियों का काम होगा। तो आपको बता दें, आज एक और आदेश दिखाने वाले हैं हम आपको, जिसमें अब समस्त विभागों के, यानी जितने भी विभाग हैं उनमें जो आउटसोर्स कर्मचारी लगे हैं उनका पूरा डेटा जो है पोर्टल पर अब फीड होगा। तभी आउटसोर्स कर्मचारियों को फायदा मिल पाएगा। तो ये आदेश जारी हो गया है कि समस्त आउटसोर्स कर्मचारियों का डेटा पोर्टल पर फीड किया जाए, चाहे वो किसी भी विभाग में आउटसोर्स कर्मचारी हो। दूसरी बड़ी खबर आ रही है कि कोर्ट ने साथियों जो है 2 साल की सेवा अनुबंध कर्मचारियों को, अगर जो अनुबंध कर्मचारी हैं अगर उन्होंने 2 साल की सेवा संतोषजनक पूरी की है तो उनको नियमित नियुक्ति मिलेगी। ये कोर्ट ने स्पष्ट आदेश जारी कर दिए हैं। दोस्तों, दोनों बड़ी खबर उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से आ रही हैं। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर है, जहां 2 साल की सेवा अगर संतोषजनक जो है अनुबंध कर्मचारी ने पूरी की है तो उसको अब जो है नियमित नियुक्ति मिलने जा रही है। हाई कोर्ट का ये बहुत बड़ा फैसला है। चलिए दोनों खबरें आपको दिखाते हैं, वीडियो को करते हैं शुरू। उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सभी कर्मचारियों तक ये वीडियो पहुंच सके। आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश से बहुत बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, सबसे पहले आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश में आया हुआ एक आदेश। यहाँ पर देख लीजिए, जिसमें आउटसोर्स कर्मचारियों का अब डाटा फीडिंग होगा। यहाँ पर देख सकते हैं, प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम, और यहाँ पर समस्त अपर मुख्य सचिव, समस्त मंडलायुक्त, समस्त विभागाध्यक्ष, मतलब पूरे उत्तर प्रदेश के लिए ये अध्यक्ष आदेश है। और यहाँ पर देख लीजिए, ये आदेश जो है 28 जुलाई 2026 को जारी हुआ है। मतलब अभी पिछले माह का ये बिल्कुल ताज़ा आदेश है, पिछले माह की लास्ट दिनों का आदेश है। यहाँ पर देख लीजिए 28 जुलाई का बहुत महत्वपूर्ण आदेश है। क्या कुछ है आदेश में, देख लीजिए। आउटसोर्स कर्मियों से संबंधित डाटा फीडिंग के संबंध में महोदय, विभिन्न शासकीय विभागों संस्थाओं द्वारा आउटसोर्स कर्मियों की सेवाएं लिए जाने की प्रक्रिया को नियमित, सुव्यवस्थित एवं सुगम बनाने हेतु उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया गया है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि आउटसोर्स सेवा निगम का पोर्टल भी सरकार ने लॉन्च कर दिया है। अब लॉन्च हो गया है, वो पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, वहां पर मैंने बताया है कैसे आपको आउटसोर्स सेवा निगम पोर्टल में जाना है। तो यहाँ पर सीधे लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया गया है। आउटसोर्सिंग संबंधी विभिन्न गतिविधियों को सुनियोजित किए जाने हेतु यह आवश्यक है कि विभिन्न स्तरों पर सेवा योजित आउटसोर्स कर्मचारियों का उपलब्ध डाटाबेस संकलित किया जाए तथा प्रत्येक कार्यालय स्तर पर इन गतिविधियों के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामित कर दिया जाए, जो निगम से समन्वय स्थापित करते हुए सचिवालय प्रशासन अनुभाग 13 उत्तर प्रदेश शासन के शासन आदेश संख्या दिनांक 19/9/2025 के अनुरूप आउटसोर्स कर्मियों के हित, लाभ एवं संरक्षण की कार्यवाही सुनिश्चित कर सके। यहाँ देखिए क्या कुछ लिखा है कि उपरोक्त बिंदुओं के दृष्टिगत अनुरोध है कि प्रत्येक कार्यालय के स्तर पर एक वरिष्ठ अधिकारी यथा शासन स्तर पर विशेष सचिव, निदेशालय स्तर पर अपर निदेशक, मंडल स्तर पर संयुक्त विकास आयुक्त एवं जनपद स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामित करते हुए इसकी सूचना संलग्न प्रारूप ए पर फीड कराने का कष्ट करें। इसी प्रकार कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों के संबंध में सूचना संलग्न प्रारूप पर फीड कराने का कष्ट करें। नीचे दिए गए URL ओपन कर अथवा पत्र पर अंकित QR कोड को स्कैन कर डाटा फीडिंग संबंधी कार्य किया जा सकता है। यहाँ पर देख लीजिए, ये URL भी यहाँ पर इस आदेश के साथ दिया गया है। साथियों, ये आदेश है जहाँ पर आप आउटसोर्स सेवा निगम के लिए सभी आउटसोर्स कर्मचारियों का जो भी डाटा है वो फीडिंग होना है। पूरे आउटसोर्स कर्मचारियों का डाटा फीड होगा। उत्तर प्रदेश के हर एक विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों का डाटा फीड जो है वो होना है। साथियों, अब दूसरी खबर की ओर चलते हैं दोस्तों, जहां पर बड़ी खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश से। यहाँ पर देख लीजिए, ये बड़े अखबार ने इस खबर को निकाला हुआ है, जहां 2 साल की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। यहाँ देखिए बड़ा अखबार है, अखबार का नाम देख सकते हैं, लोकप्रिय विश्वसनीय अखबार है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ अनुबंध शिक्षक जो हैं, यहाँ देख लीजिए, अनुबंध शिक्षकों को 2 साल का कार्यकाल पूरा होते ही मिलेगी नियमित नियुक्ति। हाई कोर्ट ने यहाँ पर स्पष्ट किया है और बड़ा आदेश जो है यहाँ पर हाई कोर्ट ने दिया है। यहाँ पर देख लीजिए, न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने कहा है कि जब
कर्मचारियों का चयन वैधानिक नियमों के तहत स्वीकृत पदों पर हुआ है तो उनका कार्य प्रदर्शन संतोषजनक रहा है तो उन्हें कार्य यहाँ देख लीजिए, उन्हें उनके पद पर नियमित न करना उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। यहाँ पर देखिए आगे क्या लिखा है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण खबर है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत अनुबंध शिक्षकों, लेक्चरर, स्कूल न्यू के मामले में स्पष्ट किया है कि प्रशासनिक देरी या चुनाव आचार संहिता का बहाना बनाकर शिक्षकों को उनके मौलिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। यदि कोई शिक्षक 2 वर्ष का निरंतर अनुबंध सेवा काल पूरा कर लेता है तो वह उसी तिथि से नियमितीकरण का हकदार बन जाता है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि जब कर्मचारियों का चयन वैधानिक नियमों के तहत स्वीकृत पदों पर हुआ है और उनका कार्य प्रदर्शन संतोषजनक रहा है तो उन्हें समय पर नियमित न करना उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। तो यहाँ पर हाई कोर्ट की बहुत बड़ी टिप्पणी है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि जितने भी अनुबंध शिक्षक हैं, अगर उनके 2 वर्ष का कार्य संतोषजनक रहा है तो उन्हें नियमित किया जाएगा और उनको नियमित नियुक्ति ही मिलेगी। यहाँ पर देखिए आगे क्या खबर है। इससे शिक्षक को उनके नियमित वेतनमान, वार्षिक वेतन वृद्धि और वरिष्ठता से वंचित नहीं किया जा सकता। खंडपीठ ने राज्य पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे याचिकाकर्ता को 31 मार्च 2024 को 2 वर्ष की सेवा पूरी करने के उपरांत 1 अप्रैल 2024 से नियमित करें और एरियर सहित सभी वित्तीय लाभों का भुगतान 6 सप्ताह के भीतर सुनिश्चित किया जाए। यानी उनको एरियर भी मिलेगा और 6 सप्ताह के भीतर उनका भुगतान सुनिश्चित होगा। इसके अलावा नियमितीकरण नीति के क्लाउज 9 को याचिकाकर्ताओं के मामले में अमान्य और अप्रभावी करार दिया है। यहाँ पर देखिए पीठ ने यह भी कहा है कि यह शर्त सरकार को मनमाने ढंग से नियमित करने की असीमित शक्ति देती है जो संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता मोहेंद्र और अन्य को वर्ष 2019 में लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयन प्रक्रिया पूरी करने के बाद नवंबर-दिसंबर 2021 में लेक्चरर के पद पर अनुबंध आधार पर नियुक्ति किया गया था। प्रदेश सरकार की 2 दिसंबर 2023 की नीति के अनुसार 31 मार्च 2024 तक 2 वर्ष का निरंतर अनुबंध सेवा काल पूरा करने वाले कर्मचारियों को नियमित किया जाना था। याचिकाकर्ताओं ने नवंबर-दिसंबर 2023 में ही अपने 2 साल पूरे कर लिए थे और वे 1 अप्रैल 2024 से नियमितीकरण के हकदार थे, जिसका कोर्ट ने आदेश कर दिया है। अब इन याचिकाकर्ताओं को 1 अप्रैल से 2024 से नियमितीकरण किया जाएगा और उनका वेतन, एरियर, सब कुछ इनका भुगतान 6 सप्ताह के अंदर होगा। यहाँ पर देखिए आगे लिखा है कि हालांकि राज्य सरकार ने उन्हें 6 जुलाई 2024 से नियमित किया है। राज्य सरकार की ओर से अदालत में तर्क दिया गया कि लोकसभा और उपचुनाव के कारण 16 मार्च 2024 से 14 जून 2024 तक आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू थी। इस कारण नियमितीकरण आदेश जारी करने में देरी हुई। नीति की शर्त संख्या 9 में नियमितीकरण आदेश जारी होने की तिथि से ही प्रभावी माना जाता है, इसलिए इसे पिछली तिथि से लागू नहीं किया जा सकता। खंडपीठ ने सरकार की दलीलों को खारिज कर दिया और कहा कि यदि किसी कर्मचारी की पात्रता में कोई संदेह नहीं है तो चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद सरकार का यह कर्तव्य बनता है कि वह पुनर्स्थापना के सिद्धांत को लागू करे और सरकार की देरी का नुकसान कर्मचारियों को नहीं दिया जा सकता। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी खबर है साथियों जो मैंने आपको बताई है। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में जो शिक्षकों ने हाई कोर्ट में अपना केस लगाया था, याचिका लगाई थी, उनका नियमितीकरण हो गया है और यहाँ पर हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि 2 साल की सेवा यदि संतोषजनक है अनुबंध शिक्षकों की तो उनका नियमितीकरण होगा, नियुक्ति होगी, उनको नियमित नियुक्ति ही मिलेगी। तो ये बड़ी अपडेट है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नई अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।